गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल कर्मपथ पर। आज हम लाए हैं राजस्थान जीके सुपर सीरीज का भाग 10, जिसमें हम कवर करेंगे 75 महत्वपूर्ण प्रश्न। हमारा अनुरोध है कि अगर आपने पहले वाले भागों को नहीं देखा है तो प्लीज़ उनको देखें, क्योंकि यह विशेष तौर पर चयनित प्रश्न ही शामिल किए गए हैं जो आपको निश्चित रूप से परीक्षा में मददगार सिद्ध होंगे। कृपया वीडियो को पूरा देखें व अपनी राय कमेंट के माध्यम से दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी भाषा पर हूणों व गुर्जरों की भाषा का प्रभाव पड़ा है? तो इसका उत्तर होगा हाड़ौती पर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। जैसलमेर का अर्धशाखा कब हुआ था? इसका उत्तर होगा, यह शाखा राव लूणकरण के समय 1550 ईस्वी में हुआ था। इसमें राजपूतों द्वारा केसरिया तो हुआ, लेकिन समय अभाव के कारण रानियां जौहर नहीं कर सकी। अतः राजपूत वीरों ने अपने हाथों से अपनी तलवारों से सभी स्त्रियों को मौत के घाट उतार दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुवक किस वंश का शासक था? आंसर होगा चामान वंश का। अगला प्रश्न है, हुंजा नामक घोड़ा किसका था? आंसर होगा बूंदी नरेश राव उम्मेद सिंह का। अगला प्रश्न है, फेरण्या व सलालोतरी क्या होता है? इसका आंसर है घोड़ों को प्रशिक्षित करने वाला फेरण्या कहलाता है, तथा घोड़ों के लक्षण जानने वाले को सलालोतरी कहलाता है। घोड़ों को पालने का कार्य मुख्यतः गुर्जर जाति के लोग ही करते हैं। अगला प्रश्न है, जान कवि के द्वारा रचित काव्य बुद्धिसागर किस ग्रंथ पर आधारित है? आंसर है विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र पर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जसनाथ जी ने किस स्थान पर 12 वर्ष तक तपस्या की? उत्तर होगा गोरखमलिया नामक स्थान पर। अगला प्रश्न है, वह लोक देवता कौन से हैं जिनका सवार ऊंट है तथा खड्ग इनका हथियार होता है और वर्षा में विलंब होने पर इनकी पूजा की जाती है? आंसर होगा भोल्याभूत। यह लोक देवता वीरभद्र का रूप है। अगला प्रश्न है, मेवाड़ में किसको सपरदाई कहा जाता था? इसका उत्तर होगा, हमारा अगला प्रश्न है, मेवाड़ में किसको सपरदाई कहा जाता था? इसका उत्तर होगा उदयपुर में भगतड़ियों वेश्याओं के साथ संगत करने वाले को सपरदाई कहा जाता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राजपूत राजा ने हरिनाथ, सुंदरदास एवं जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण दिया? इसका आंसर है आमेर के राजा मानसिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 देवरा नामक शिव मंदिर समूह कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है जहाजपुर भीलवाड़ा में। अगला प्रश्न है, बिशप हेबर ने किस नगर के परकोटे के बारे में कहा कि इस नगर का परकोटा मास्को के क्रेमलिन नगर के समान है? उत्तर है जयपुर के परकोटे के बारे में। अगला प्रश्न है, बुलानी महल कहाँ स्थित है? आंसर है जोधपुर में। महाराजा जसवंत सिंह ने इसे बनवाया था। अगला प्रश्न है, कोसिया किसे कहा जाता था? उत्तर है पचपत्रा से तैयार किया गया नमक कोसिया कहलाता था और डीडवाना झील से तैयार नमक डीडू कहलाता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एकीकरण के समय कौन सी 4 रियासतों को फरवरी 1948 को राजपूताना एजेंसी से हटाकर गुजरात एजेंसी को स्थानांतरण कर दिया गया? आंसर है पालनपुर, ईडर, दांता और विजयनगर। अगला प्रश्न है, लालगढ़ का निर्माण किसने करवाया? इसका उत्तर होगा बीकानेर के दुर्ग को ही लालगढ़ या जूनागढ़ भी बोलते हैं। इसका निर्माण 1589 से 1594 तक राव रायसिंह ने मंत्री करमचंद की देखरेख में करवाया। अगला प्रश्न है,
पद्मशाही सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे? उत्तर है सलूम्बर में। अगला प्रश्न है, प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? यह यशपाल प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक वत्सराज को माना जाता है। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किस ग्रंथ में किया है? उत्तर होगा खजाइन उल फतूह में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, जिलानी माता का मंदिर किस स्थान पर है? आंसर है बहरोड अलवर में। अगला प्रश्न है, राजस्थान में झोरवा क्या है? आंसर है एक विरह लोकगीत है। अगला प्रश्न है, सीताराम, बदन सिंह और नानक राम किस शैली के चित्रकार है? आंसर है किशनगढ़ शैली के। हमारा अगला प्रश्न है, मुंडा जात व चौंचवाड़ी क्या है? आंसर है किसानों की चमड़े की जूतियों के प्रकार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भरत, सूफ, हुरमजी व आरी किससे संबंधित है? आंसर है कढ़ाई व पेचवर्क से। अगला प्रश्न है, जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? इसका प्रकाशन राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में भक्ति आंदोलन की अलग जगाने वाले प्रथम संत कौन थे? आंसर है संत पीपाजी। हमारा अगला प्रश्न है, जुरहरा की रामलीला की सवारी अत्यधिक प्रसिद्ध है, यह स्थान किस जिले में है? आंसर है भरतपुर में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लाल्या काल्या का मेला किस जिले में भरता है? आंसर है अजमेर में। हमारा अगला प्रश्न है, हरा व नारंगी रंग किस चित्र शैली की विशेषता है? यह है बूंदी चित्र शैली की। हमारा अगला प्रश्न है, मेवाड़ के प्रसिद्ध चित्र मुरली मनोहर के चित्रकार कौन हैं? आंसर है नरोत्तम शर्मा। हमारा अगला प्रश्न है, लोटियों का मेला कहाँ भरता है? उत्तर है मंडौर जोधपुर में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वर मंगला नामक पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? इसका उत्तर है यह संस्कृत भाषा की पत्रिका है। इसका प्रकाशन संस्कृत अकादमी द्वारा जयपुर द्वारा किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान की कौन सी नदी रुंडित सरिता कहलाती है? आंसर होगा बाणगंगा नदी। हमारा अगला प्रश्न है, लक्ष्मण पोल, फूटा दरवाजा, बड़ा दरवाजा, भवानी पोल, हाथी पोल व इंद्रपोल किस दुर्ग के दरवाजों के नाम है? आंसर है तारागढ़ दुर्ग अजमेर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला कौन से युग की है? इसका उत्तर है यह प्री कैम्ब्रियन महाकल्प की अवधि की है, जो सबसे पुरानी है। इस पर्वत की निर्माण प्रक्रिया को चर्नियन हलचल का नाम दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सांबर झील की रामसर साइट संख्या क्या है? आंसर होगा रामसर साइट संख्या 464 है। हमारा अगला प्रश्न है, वर्टिसोल मृदा कौन से जिलों में पाई जाती है? आंसर होगा कोटा, बूंदी, झालावाड़ एवं बारां जिलों में। हमारा अगला प्रश्न है, शुष्क सागवान वन किन जिलों में पाए जाते हैं? आंसर होगा सर्वाधिक जो पाए जाते हैं वो बांसवाड़ा जिले में। इसके अलावा प्रतापगढ़, डूंगरपुर, उदयपुर, कोटा, बारां एवं झालावाड़ जिलों में पाए जाते हैं। यह वन 75 से 110 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जियान सागर कहाँ स्थित है? आंसर है ये उदयपुर में स्थित है। सज्जनगढ़ जैविक उद्यान में बांसदरा पहाड़ी पर स्थित है। इसे टाइगर झील या बड़ी झील के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण महाराणा राज सिंह ने अपनी माँ जाना देवी के नाम पर करवाया था।
हमारा अगला प्रश्न है, उम्मेदगंज पक्षी विहार संरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है? आंसर होगा कोटा में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। थार का प्रसार अरावली में स्थित अंतरालों से हो रहा है, यह गैप कौन से हैं? ये है लूणी, सांबर, रेवासा, रानोली, घाट की डाबी, मोहना, भूणी, गागोर, सिंघाना, डिगरोटा, गूडा घाटवा, रूपगढ़, मोरेड़, उपिलाव एवं अजवा अरावली में स्थित वे अंतराल है जिनसे थार का विस्तार हो रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भीलवाड़ा की सीमा मध्य प्रदेश के किस जिले से स्पर्श करती है? आंसर है नीमच जिले से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? आंसर है 1973 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया? ये किया था 2 मार्च 1949 को सरदार शहर कस्बे से। आचार्य तुलसी तेरापंथ समुदाय के 9वें आचार्य थे, 10वें आचार्य महाप्रज्ञ थे। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य की मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेह होती है? आंसर है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति जवाबदेह उत्तरदायी होती है। हमारा अगला प्रश्न है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुभारंभ कब हुआ? इसका शुभारंभ 19 फरवरी 2015 को पीएम मोदी ने श्री गंगानगर के सूरतगढ़ से शुभारंभ किया। अगला प्रश्न है, अन्नपूर्णा दूध योजना की शुरुआत कब हुई? आंसर है 2 जुलाई 2018 को। यह कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को दूध पिलाने की योजना है। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम की स्थापना कब की गई? आंसर होगा 2010 ईस्वी में। निगम वर्तमान में अपने ब्रांड नाम राज से अनेक पीडीएस तथा गैर पीडीएस वस्तुएं करवा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम की स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना 2010 ईस्वी में की गई थी। निगम वर्तमान में अपने ब्रांड नाम राज से अनेक पीडीएस तथा गैर पीडीएस वस्तुएं उपलब्ध करवा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन वार्षिक पुरस्कारों की स्थापना कब की गई? आंसर होगा 1980 ईस्वी में। महाराणा भगवत सिंह जी मेवाड़ द्वारा इस संस्थान के अंतर्गत निम्न पुरस्कार प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। ये निम्न पुरस्कार है, कर्नल जेम्स टोड पुरस्कार, हकीम खां सूरी सम्मान, हल्दीघाटी पुरस्कार, महाराणा उदय सिंह अवार्ड, पन्नाधाय अवार्ड, हारित ऋषि सम्मान, महाराणा मेवाड़ सम्मान, महाराणा कुंभा सम्मान, महाराणा सज्जन सिंह सम्मान, राणा पुंजा सम्मान इत्यादि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नया सवेरा योजना का संबंध किससे है? आंसर होगा नशा मुक्ति से। हमारा अगला प्रश्न है, गंगवाना का युद्ध कब हुआ? इसका उत्तर है 1741 में। इस युद्ध में सवाई जयसिंह ने जोधपुर नरेश, अभय सिंह एवं नागौर के बख्त सिंह की संयुक्त सेना को हराया। हमारा अगला प्रश्न है, नीरपत आंगणियों केसरिया बाना फहरिया रोहिड़ा किसकी रचना है? ये है कन्हैया लाल सेठिया की, सुजानगढ़ चूरू। हमारा अगला प्रश्न है, होलार गीत कब गाए जाते हैं? आंसर होगा, हमारा ये अगला प्रश्न है वो है, होलार गीत कब गाए जाते हैं? आंसर होगा, हालरा, होलार अथवा होलर अथवा हालरिया गीत शिशु के जन्म के अवसर पर गाए जाते हैं, जो अब समाप्ति की ओर अग्रसर है। अगला क्वेश्चन है, बिजोलिया में किस ठाकुर ने चौरी कर लगाया? आंसर होगा, कृष्ण सिंह ने 1903 में। अगला प्रश्न है, किस वंश को चंद्रवंशी एवं कृष्ण का वंशज माना जाता है?
आंसर होगा भाटियों को। राजा भट्टिय ने भाटी राजवंश की स्थापना की और बटनेर नामक कस्बा व दुर्ग बनवाया। मंगल राव भाटी ने हारने के बाद तनोट को अपनी राजधानी बनाया। राव जैसल ने 1155 ईस्वी में जैसलमेर बसाया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसकी आत्मकथा मेरी जीवन यात्रा है? आंसर होगा जानकी देवी बजाज की। पद्म विभूषण 1956 में दिया गया। इस सम्मान को पाने वाली वे राज्य की प्रथम महिला थी। हमारा अगला प्रश्न है, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? आंसर होगा बनास। अगला प्रश्न है, मांडलगढ़ के पास कौन सी 3 नदियां त्रिवेणी संगम बनाती है? आंसर है बनास, बेड़च और मैनाल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रदेश में पहला रोटी बैंक कहाँ शुरू हुआ? आंसर होगा डूंगरपुर नगर परिषद में सितंबर 2018 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लुंदाड़ा ए रक्षित वन क्षेत्र किस जिले में स्थित है? आंसर होगा पाली जिले में। हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक राजस्थान का भारतेंदु हरिश्चंद्र किसे कहा जाता है? आंसर होगा शिवचंद्र भरतिया को। इनके द्वारा रचित केसर विलास को राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक माना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिना छज्जे का धोला ढूंढा वाक्यांश किस शासक से संबंधित है? ये है मारवाड़ शासक जसवंत सिंह से संबंधित। अगला प्रश्न है, तुम तो तीर चलाते जाओ, राजपूत किसी भी और का मरे, इससे इस्लाम का तो फायदा ही होगा। यह कथन किसका है? यह कथन आसफ खां का है। हल्दीघाटी युद्ध के दौरान ये वाक्य इसने बदायूंनी से कहे। अगला प्रश्न है, सिरोही के विलय को लेकर हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? आंसर है गोकुलभाई भट्ट ने। 1 नवंबर 1956 को सिरोही को राजस्थान में मिलाया गया। अगला प्रश्न है, बनासियन बुल किस सभ्यता की देन है? आंसर होगा आहड़ सभ्यता की। टेराकोटा बैल आकृतियों को बनासियन बुल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ओका नौका गुणा क्या है? इसका उत्तर है चेचक व्याधि के निवारण हेतु ग्रामीण क्षेत्र में बनाई गई गोबर की आकृति जिसकी पूजा की जाती है। अगला प्रश्न है, झाला मीला की आरती से क्या आशय है? इससे आशय है तोरण के समय सास द्वारा वर की आरती करना झाला मीला की आरती कहलाती है। अगला प्रश्न है, शेषनाग के अवतार कौन से देवता माने जाते हैं? उत्तर होगा राठौड़ कल्ला जी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मास्टर ऑफ नेचुरल लिविंग ऑब्जेक्ट नाम से कौन जाना जाता है? आंसर होगा वासुदेव नंदन को। अगला प्रश्न है, चारसा क्या होता है? आंसर होगा बच्चों के ओढ़ने का वस्त्र। अगला प्रश्न है, रामनी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? इसका उत्तर है भील जनजाति द्वारा। यह नृत्य विवाह मंडप के सामने किया जाता है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने किस शासक के बारे में लिखा? यदि उसमें कोई दोष भी थे तो उसके विरोचित युद्ध, वंश प्रतिष्ठा की रक्षा तथा शरणागतों की रक्षा के सामने नगण्य हो जाते हैं। आंसर है रणथंभौर के हमीर देव चौहान के बारे में। अगला प्रश्न है, चांद नीलगिरी, गोगा चौहान, मीरा मंगल, राव रिडमल आदि किस ख्याल की प्रमुख ख्यालें हैं? आंसर है कुचामनी ख्याल की। अगला प्रश्न है, बेलचा किसे कहा जाता है? आंसर होगा ऊँटों को बांधी जाने वाली रस्सी बेलचा कहलाती है। अगला प्रश्न है, भूरमलिया किसे कहा जाता है? उत्तर है ऐसी कोठी जिसमें 2.5 मण अनाज भरा जा सके उसे भूरमलिया कहा जाता है। आशा करती हूँ कि आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो।
अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू फ्रेंड्स।